नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। न्यूज 18 के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिवाली है, खुशियों का पर्व है, उल्लास और उत्साह के साथ उमंग का त्यौहार है। अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक और एक संदेश की अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, खुशियों का एक दीप ही काफी है उससे लड़ने के लिए, उसे हराने के लिए। तो आइए आज के दिन संकल्प करें कि हम अपने दिल में, जीवन में और अपने परिवार में खुशियों का दीपक सदैव जलाकर रखेंगे। आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिवाली की उमंग में के बीच देखिए, बिहार में सियासत के रंग भी बिखरे हुए हैं और वादा है हमारा कि खबरों के संग आपको जोड़े रखेंगे और हर एक खबर से रूबरू कराएंगे। बस बने रहिए आप न्यूज 18 के साथ। देखिए, बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और पहले चरण के लिए नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है। ऐसे में आज के बाद ये तय हो जाएगा कि पहले चरण की सियासी जंग की वास्तविक तस्वीर आखिर क्या होगी। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, नामांकन से जुड़ी हुई है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है और इसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। लिहाजा अंतिम समय में नामांकन की होड़ देखने को मिल सकती है। तो नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को लेकर के आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी कंफ्यूजन की ही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सीटों का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आरजेडी और कांग्रेस कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है, इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है और गठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। चौथी और बड़ी खबर दीपावली से जुड़ी हुई रहेगी, जहां पूरे देश और प्रदेश दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। दिवाली की तैयारी हर तरफ हो रही है। लोग घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों को सजाने में लगे हुए हैं। बाजार में दिवाली की अंतिम खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है और शुभकामनाओं का सिलसिला भी जारी है। तो ये 4 खबर जिस पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। और इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सहयोगी शिप्रा आपको बड़ी खबर बताएगी। शिप्रा, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल रुचिका, देखिए बिहार में और पूरे देश भर में दिवाली की उमंग तो बनी हुई है ही और ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज 18 बिहार झारखंड के सभी दर्शकों को दिवाली की। लेकिन बिहार में सियासी रंग भी काफी बिखरा हुआ है और यही वजह है कि न्यूज 18 बिहार झारखंड हर एक सियासी खबर से सबसे पहले दर्शकों को रूबरू कराता है। तो बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है कि बिहार में जो 2 चरण में इस बार मतदान होने हैं, उसके लिए पहले चरण की नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। आप सबको बता दें कि 6 और 11 नवंबर को 2 चरण में बिहार में मतदान होने हैं। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं कि अभी फिलहाल आज नाम वापसी का आखिरी दिन है 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है और पहले चरण के लिए नामांकन पूरा हो चुका है। नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है, तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। दूसरे चरण में 20 जिले की 122 सीट पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर की है। विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होने वाले हैं। पहले चरण के तहत नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और दूसरे चरण के तहत नामांकन की आज आखिरी तारीख है। इसके साथ ही साथ नाम वापसी की भी आज आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि कई ऐसे उम्मीदवार जो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, दूसरे चरण के तहत अगर उनकी नामांकन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं की गई है तो आज आखिरी तारीख है, आज वो नामांकन कर सकते हैं। दूसरे चरण के तहत 122 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और उसके मद्देनजर आज नामांकन की आखिरी तारीख है और इसके साथ ही साथ नाम वापसी की भी आज आखिरी तारीख है। कई सीटों पर अगर महागठबंधन की हम बात करें
तो आपस में ही गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में हैं। अगर आज नाम वापसी नहीं होती है तो महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। पहले चरण की अगर हम बात करें तो लालगंज, वैशाली, रोसड़ा, बछवाड़ा, बिहार शरीफ और राजापाकर की सीट पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार ने नामांकन किया है। वहीं दूसरे चरण की सिकंदरा सुरक्षित सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हैं। बावजूद इसके यहां से राजद की तरफ से भी उदय नारायण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रथम चरण की 121 सीटों पर उम्मीदवार की नाम वापसी की तारीख 20 अक्टूबर यानी आज ही है। अगर आज नाम वापसी नहीं होती है तो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें आज नामांकन की आखिरी तारीख की तो आज दूसरे चरण के तहत नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी जिसका भी छूट गया है वो आज नामांकन कर सकते हैं। कैमरामैन धर्मवीर के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो सियासी सरगर्मी के बीच अब चुनावी प्रचार भी धुआंधार होने जा रहा है। देखिए, दिवाली को लेकर थोड़ा ब्रेक जरूर लग गया है, लेकिन दिवाली के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार बिहार में करने के लिए आने वाले हैं। 24 अक्टूबर की वो तारीख बताई जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। और इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है, जिसमें दिलीप जायसवाल ने बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी भी यात्रा करने वाले हैं, यानी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। पीएम की यात्रा बिहार में हो रही है और चुनाव के मद्देनजर, एनडीए के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण है? दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 24 अक्टूबर को चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, सामाजिक न्याय और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी कर्पूरी ग्राम जाएंगे। भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके तब चुनावी प्रचार का शुरुआत करेंगे। और उनका 2 जनसभा 24 अक्टूबर को है, एक समस्तीपुर में है और दूसरा बेगूसराय में है। वहीं पर आपने देखा कि राहुल गांधी की सोच, इंडी गठबंधन की सोच कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जननायक का सम्मान लगा हुआ है, राहुल गांधी ने उसको छीनने का प्रयास किया और राहुल गांधी ने अपने पीछे जननायक लगा लिया। तो एक तरफ राहुल गांधी जी कर्पूरी ठाकुर जो दलितों के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा को सशक्तिकरण का काम किया, उनके जननायक को भी छीनने का प्रयास राहुल गांधी ने किया और लोगों ने जननायक राहुल गांधी कह दिया। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी की सोच कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके वो सभा की शुरुआत करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है, 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, नाम वापसी की भी आज आखिरी तारीख है। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो 2 उम्मीदवार कई जगह चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि एनडीए के साथ महागठबंधन का कितना कड़ा मुकाबला होगा? देखिए, अब तो स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन में जिस तरह का सिर फुटौल है, एनडीए का अब किसी से कोई मुकाबला नहीं है। और वैसे भी लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री ने जो विकास के काम किए हैं और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को विशेष पैकेज देकर और बिहार के तरक्की के लिए, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का काम किया है, मतदाता मन बना चुकी है। फिर से एक बार एनडीए सरकार। बिल्कुल, तो फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी और साफ तौर पे कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी आ रही है, चुनावी सभा करेंगे, साथ ही साथ जननायक को सम्मान भी देंगे, जो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया। कैमरामैन धर्मवीर के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, अभी आप दिलीप जायसवाल को सुन रहे थे और दिलीप जायसवाल ने अपनी बातें रखी हैं। और देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी अभियान की शुरुआत हो गई है। जननायक को श्रद्धांजलि से संदेश
24 अक्टूबर को समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। कर्पूरी ठाकुर के गांव जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा से पहले जननायक को नमन करेंगे और श्रद्धांजलि देकर के बड़ा संदेश देंगे। देश में एक ही जननायक है। पिछले दिनों कांग्रेस के पोस्ट पर विवाद हुआ। राहुल गांधी को उन्होंने जननायक बताया था और कर्पूरी की धरती से कांग्रेस को संदेश देंगे। जननायक को लेकर के जो टाइटल चोरी की गई है, इस पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर हमलावर हैं और देखिए जननायक की टाइटल चोरी नहीं चलेगी, ये कहना है। कई बार अखिलेश यादव के समर्थन में भी जननायक को पोस्टर लग चुके। जननायक के पप्पू यादव ने तेजस्वी को भी जननायक बता दिया था। यानी कि पीएम मोदी जननायक की धरती से एक साथ राहुल, तेजस्वी, अखिलेश को चित करने की कोशिश करेंगे और यही पूरी स्ट्रैटेजी भी है पीएम मोदी की। ये भी संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए ही पिछड़े और अति पिछड़े की असली हितैषी है। और चलिए अब आपको फिर से एक बार हमारी सहयोगी शिप्रा बड़ी खबर बताइए। शिप्रा, बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल रुचिका, दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मौके पर जिस तरीके से सीट बंटवारे हो रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को सीट दिए जा रहे हैं, किसी के टिकट काट दिए जा रहे हैं, तो उससे नाराजगी देखने को मिल रही है। और शांतनु यादव का टिकट कटने पर अब शिवानंद तिवारी उनके समर्थन में उतर आए हैं। शिवानंद तिवारी ने इससे लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है आपको सबसे पहले दिखाते हैं। शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट में लिखा कि लोकसभा चुनाव के समय भी शांतनु को आरजेडी ने टिकट देने की बजाय किसी और को दिया। नीतीश जी की पार्टी के दिनेश जी वहां से सांसद हैं। अगर शांतनु को टिकट मिल भी जाता तो सांसद हैं, अगर शांतनु को टिकट मिल भी जाता तो वो भी नहीं जीत पाते, लेकिन टिकट देकर ही लालू जी शरद जी के ऋण से मुक्त हो जाते। बता दें कि शांतनु यादव बड़े समाजवादी नेता दिवंगत शरद यादव के बेटे हैं। मधेपुरा से आरजेडी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मधेपुरा सीट दिवंगत शरद यादव की पारंपरिक सीट रही है। ऐसे में उनके बेटे शांतनु यादव को टिकट नहीं मिलने पर काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस बार अब टिकट कटने के बाद शांतनु यादव के समर्थन में शिवानंद तिवारी उतर आए हैं। शांतनु को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। शिवानंद तिवारी ने लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है और इस पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव के समय भी शांतनु को आरजेडी ने टिकट देने की बजाय किसी और को दिया था। नीतीश जी की पार्टी के दिनेश जी वहां से सांसद हैं। अगर शांतनु को टिकट मिल भी जाता तो वो भी नहीं जीत पाते। असित नाथ तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। असित नाथ जी, ये किस तरीके से इस पूरे विवाद को देखा जाए? देखिए, वैसे तो ये राजद का आंतरिक मामला है। किनको टिकट मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, ये राजद का नेतृत्व तय करेगा। और शिवानंद तिवारी जी खुद राजद नेतृत्व का हिस्सा हैं। शरद यादव जी से उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे। आप सबको याद होगा 1994-95 में शरद यादव जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में जनता दल का विघटन हुआ तो समता पार्टी बनी थी, नीतीश कुमार जी की पार्टी। तब इनके संबंध भी उनसे अच्छे थे। समाजवादी धारा के बड़े नेता थे शरद यादव जी। लेकिन अब शरद यादव जी समाजवादी धारा के बड़े नेता थे तो उनके बेटे को टिकट मिल ही जाना चाहिए, ऐसा कोई सिद्धांत राजनीति में होता नहीं है। ये शिवानंद तिवारी जी की अपनी भावना है और वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि इस ऐसे नाराजगी से महागठबंधन को ही नुकसान होगा? क्योंकि कई सारे ऐसे जो नेता हैं वो खुलकर अब सामने आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि हमें टिकट नहीं मिला। देखिए, किसी भी पार्टी में जैसे भाजपा में देखा कि भाई अब चौबे नॉमिनेशन करने पहुंच गए और बाद में भाजपा के बड़े नेताओं ने उन लोगों से बात की, उन लोगों ने चुनाव लड़ने से मना किया। कहिए, होता यह है ना कि एक विधानसभा से 10-10, 12-12 दावेदार होते हैं और उसमें सीरियस दावेदार 6-7 होते हैं। वो वाकई पार्टी के लिए बहुत काम करने वाले लोग होते हैं, पार्टी के सीनियर लोग होते हैं, मेहनत किए लोग होते हैं। तो वे अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें टिकट मिले। मिलता किसी एक को है।
एक को मिलेगा, तो उन 5-6 में से 2-3 नाराज हो जाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है राजनीति की, और इसको हैंडल करना सभी राजनीतिक दलों को आता भी है। उनकी अपनी कुछ नाराजगी हो सकती है। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन कहीं कहीं ये आपको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि अभी ना तो सीट बंटवारा क्लियर हो पाया है आप लोगों के बीच में, और इसी बीच आरजेडी के अंदर भी महाभारत है। देखिए, सीट बंटवारा हो गया है, हम सबने अपने अपने उम्मीदवार भी दे दिए हैं, कहीं कोई महाभारत नहीं है। एक आध जगह की नाराजगी, किसी बड़े सीनियर लीडर का सुझाव, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये उनकी अपनी मंत्रणा है, अपनी राय है उनकी, शिवानंद तिवारी जी। ठीक है, शुक्रिया असतनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल जिस तरीके से आरजेडी के अंदर इस तरह के विरोध के स्वर उठ रहे हैं, हालांकि देखना होगा किस तरीके से इसे मैनेज किया जाता है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। और मोतिहारी से आपको अगली खबर बताते हैं, जहां पर अच्छे लाल यादव को लेकर भी विवाद जारी है। जानकारी के मुताबिक चिरैया विधानसभा में टिकट कटने के बाद अच्छे लाल बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। अच्छे लाल यादव ने खुद निर्दलीय चुनाव लड़कर आरजेडी को हराने का संकल्प ले लिया है। अच्छे लाल यादव ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और लालू परिवार पर ही टिकट चोरी करने का गंभीर आरोप लगा दिया है और टिकट की दलाली करने का एक बड़ा दावा भी किया है। कहा है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। देवी हिलैलत का हिलल उनकर चमचा हिलावत जानी ना। तो हम नेता के विरुद्ध में नहीं कुछ बोल सकते। उनके नेता के बगल में बैठने वाले दलालों ने दलाली किया और जो पार्टी के साथ गद्दारी किया। लेकिन इन दलालों लोग का काम है कि नहीं, तुम जनता के सुख दुख में खर्च नहीं करो, वो पैसे ले आकर तुम मुझे दे दो, तब तुमको टिकट देंगे। टिकट दे या न दे कोई असर नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि वो दलाल टिकट दे सकते थे, लेकिन हमारे मालिक हमको सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे और दिखाने का काम करेंगे। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। फ्रेंडली फाइट की स्थिति कई जगह पर देखने को मिल रही है। और अब बड़ी खबर आपको चैनपुर से बताते हैं, जहां वीआईपी और आरजेडी आमने सामने देखने को मिल सकती है। खबर के मुताबिक महागठबंधन के अंदर ऑल इज वेल तो फिलहाल नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। चैनपुर विधानसभा सीट में गठबंधन में एक और फ्रेंडली फाइट है। वीआईपी ने बाल गोविंद बिंद को वहां से उम्मीदवार बना दिया है और चैनपुर से वीआईपी उम्मीदवार बने हैं बाल गोविंद बिंद। आरजेडी ने पहले ही अपना उम्मीदवार वहां से उतार दिया है। ब्रिज किशोर बिंद को आरजेडी ने सिंबल दिया है। तो ऐसे में एक और अब सीट चैनपुर की, जहां गठबंधन के अंदर ही फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको सुगौली से बताते हैं। सुगौली विधानसभा सीट पर भी संग्राम छिड़ा हुआ है और ये संग्राम महागठबंधन के अंदर ही छिड़ता हुआ दिख रहा है। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी ने पूर्व विधायक को सिंबल दिया, आरजेडी ने शशि भूषण सिंह को सिंबल दिया है और सहयोगी वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वीआईपी ने मनोज सैनी को यहां से सिंबल दे दिया है। यानी कि सुगौली विधानसभा सीट पर भी आरजेडी और वीआईपी की फ्रेंडली फाइट हो सकती है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। तो अब चैनपुर के बाद देखिए, अब सुगौली सीट पर भी महागठबंधन में संग्राम छिड़ा हुआ है। यहां से आरजेडी ने पूर्व विधायक को सिंबल दिया है, तो वीआईपी ने भी मनोज सैनी को सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं मधेपुरा सीट पर भी प्रणब प्रकाश को टिकट नहीं मिलने के बाद अब उनका दर्द सामने आया है। प्रणब प्रकाश ने भी अपनी बातें जनता के सामने रखी हैं। देखिए, कई जगह पर ऐसा हुआ है जहां जैसे उम्मीद जताई जा रही थी कि इन्हें टिकट मिलेगा, उन्हें वो टिकट नहीं मिला है। तो आरजेडी नेता प्रणब प्रकाश ने भी बताया कि निर्दलीय ताल ठोकने के लिए वो उतर गए हैं और कहा कि वे किसी पार्टी के नहीं
बल्कि जनता के प्रत्याशी बनकर लोगों के बीच आए हैं। कई वर्षों से हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पिछले जो 9 महीने से लगातार जो कार्यक्रम चलाए हम लोग, जो कार्यक्रम जनसंवाद का जो कार्यक्रम चला विभिन्न पंचायतों में, जो हमारे विधानसभा में 40 पंचायत है, कुल मिला के 32 जनसभाएं की गई और उन जनसभाओं में जो जनसैलाब उभर के आ रहा था, हम लोग मुद्दा सेट कर रहे थे। लेकिन वो नामांकन प्रणब प्रकाश का नामांकन नहीं था, वो उन तमाम युवाओं के उम्मीद का नामांकन था, उन अभिभावकों के विश्वास का नामांकन था। जो हमारी महिलाएं हैं समाज में, ये उनके लिए एक आशा का नामांकन था। तो जो नॉमिनेशन हुआ है वो बिल्कुल इस विधानसभा के जनभावना को देख के ये नॉमिनेशन हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।